दोस्त, जिस ओ न्यूज 12 को लेकर काफी इंतजार था लोगों को, वह ओ न्यूज 12 भी आ ही गया है हमारे ओएस के अपडेट सेक्शन में। मगर जिस तरह से ओ न्यूज 12 को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था, जिस तरह से इसके आने को लेकर प्रमोट किया जा रहा था, मेरे समझ से वैसा कुछ भी नहीं है ओ न्यूज 12 में। इसके पूर्व के न्यूज में एंड इसमें कुछ भी खास अंतर नहीं है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते चलते हैं ओ न्यूज 12 के अपडेट्स पर। हम इस यात्रा को आपके साथ साझा करने के लिए आभारी हैं। जैसे जैसे हम इंटरनेशनल मामलों पर काम करना जारी रखेंगे, वैसे वैसे हम आपको सही अपडेट देते रहेंगे। हम आपको यही ऑन पैसिव और इसकी प्रोग्रेस से जुड़े विषयों के साथ अपडेट रखेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि आप कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानें। इस बारे में विवरण कि हम अपने बड़े साहसिक और सुंदर सपनों की ओर कैसे आगे बढ़ते हैं, यहां पोस्ट नहीं किया जाएगा। वह अगले अध्याय 1 में सामने आएगा। नया तरीका, एक यूनिक दृष्टिकोण आने वाले समय के लिए खास तौर पे डिजाइन किया गया है। जब सही समय आएगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहें। हमारे पास आपके लिए कुछ अद्भुत सरप्राइज है। हमारा मानना है कि आप इन चीजों की ना केवल सराहना करेंगे बल्कि इन्हें पसंद भी करेंगे। हमारे साथ यहां उपस्थित होने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। हम एक साथ मिलकर सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हम किसी शानदार चीज में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्त, मिस्टर एस का कहना कि जैसे जैसे हम इंटरनेशनल मामलों पर काम करना जारी रखेंगे, उसके हम सही अपडेट आपको देते रहेंगे। यह उन्होंने नहीं कहा है कि जैसे जैसे हम नई कंपनी को लेकर काम करना जारी रखेंगे, उसके हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। उन्होंने इंटरनेशनल मामलों का जिक्र किया है यहां। इसका मतलब तो यही लग रहा है कि इस नई कंपनी को लेकर भी कुछ इंटरनेशनल पेच फंसे हुए हैं और मिस्टर एस के लिए शायद इतना आसान रास्ता नहीं होगा नई कंपनी को लॉन्च करके लाखों फाउंडिंग मेंबर से किए गए वादे को पूरा कर देना। मेरे समझ से यह ओ न्यूज का भी सिलसिला सालों साल तक यूं ही चलता रहेगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 7-8 साल बीतने के बाद भी मिस्टर एस अभी भी यही कह रहे हैं कि नई कंपनी को आने वाले समय के लिए खास तौर पे डिजाइन किया गया है। जब सही समय आएगा तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा, आपको पता चलेगा। अब वह सही समय आएगा कब, ये तो भगवान जाने। मगर सबसे अधिक चिंता तो इसी बात की है फाउंडिंग मेंबर्स को कि 7-8 वर्षों से जिस सही समय के आने का इंतजार है मिस्टर एस को, वही सही समय आएगा कब। और यहां जिस तरह से वर्षों से चल रहा है, क्या पता आगे भी सही समय आएगा भी या नहीं। आखिर कब तक मिस्टर एस सही समय के आने का इंतजार करते रहेंगे और लाखों फाउंडिंग मेंबर बोनस, कमीशन एंड इनकम शुरू होने का इंतजार करते रहेंगे। अब इन सब चीजों के बारे में सब कुछ खुलकर बता देना चाहिए मिस्टर एस को। बार बार बातों को घुमा फिराकर करने से कहीं बेहतर है कि मिस्टर एस बस एक बार अपनी जुबान से यह क्लियर शब्दों में बता दें कि जिस नई कंपनी की बातें हो रही हैं वह इस 2025 में लॉन्च हो जाएगा या नहीं। फाउंडिंग मेंबर्स के अकाउंट में, उनके जेब में इस 2025 से पैसे आने लगेंगे या नहीं। और अगर 2025 में भी ये सब होना संभव नहीं हो तो फिर 2026 के किस मंथ से वे उन सारे चीजों का शुभारंभ कर देंगे जिसका कि कई वर्षों से इंतजार है लाखों फाउंडिंग मेंबर को। अगर मिस्टर एस को वास्तव में नई कंपनी के माध्यम से लाखों फाउंडिंग मेंबर को बोनस, कमीशन देने का, इनकम शुरू कर देने का, लाखों लोगों के जिंदगी को बदल देने का, उनके सपनों को पूरा करने का सोच है, नियत है, प्लानिंग है, वादा है, तो फिर ये सब शुरू कर देने का एक कोई फाइनल डेट और समय बता देने में भला उन्हें क्या प्रॉब्लम है। और सबसे अहम बात कि लाखों फाउंडिंग मेंबर के 7-8 साल इंतजार करने के बाद अगर अब भी कोई तय समय नहीं बताया जाए कि कब से क्या होना है, कब तक क्या होना है, तो इसका मतलब तो यही माना जाएगा कि शायद यहां कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। और शायद मिस्टर एस के पास उस तरह का कोई आइडिया ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जिससे वे लाखों फाउंडिंग मेंबर को ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिक ट्रैफिक दे सकें, उनके लिए सेल्स जनरेट कर सकें और उन्हें बोनस, कमीशन दे सकें, उन्हें कंटिन्यू अनलिमिटेड इनकम दे सकें। क्योंकि अगर इस तरह की क्षमता होती उनमें या इस तरह की मंशा होती उनकी, तो आज 7-8 साल के लंबे इंतजार के बाद भी लाखों फाउंडिंग मेंबर इस स्थिति में नहीं होते कि दूसरी कंपनियों की ओर रुख करते कुछ कमाई कर लेने के लिए। इससे सौभाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य कहा जाएगा फाउंडिंग मेंबर्स का। यह सच्चाई है
कि आज लोग हंस रहे हैं फाउंडिंग मेंबर पे, उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पहले फाउंडिंग मेंबर्स ऑन पैसिव के आगे किसी और कंपनी का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे, और आज ऑन पैसिव की स्थिति को और अपनी स्थिति को देखते हुए यही लोग अदर कंपनियों को ज्वाइन कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और इस बारे में कुछ लीडर्स एंड यूट्यूबर्स द्वारा कह दिया जा रहा है कि मिस्टर एस ने कभी भी किसी को मना नहीं किए हैं कोई दूसरा कॉन्सेप्ट करने से। अरे भाई, सिंपल सी बात है, इस बात के लिए मिस्टर एस मना भी कैसे कर सकते हैं जब 7-8 वर्षों से इंतजार करवाकर उन्होंने 1 रुपये भी बोनस कमीशन के रूप में दिया ही नहीं किसी फाउंडिंग मेंबर को, और ना ही आगे का ही कुछ प्लानिंग दिख रहा है कि कब से क्या होना है। वे भला किस आधार पर मना कर देंगे किसी को कोई दूसरी कंपनी को करने से या उसे प्रमोट करने से। और यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 7-8 साल बीतने के बाद भी किसी कंपनी के एमडी, सीएमडी या सीईओ को अपने लाखों फाउंडिंग मेंबर से यह कहना पड़े कि मैं मना नहीं करूंगा किसी को दूसरी कंपनी ज्वाइन करने से। आप लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने घर परिवार के खर्चे चलाने के लिए जो कुछ भी करना उचित लगे कर सकते हैं। अरे भाई, जब इतने लंबे इंतजार के बाद भी आप अभी भी किसी को कुछ नहीं दे रहे हो, तो फिर आपका अधिकार कहां बनता है कि आप किसी को मना कर दो कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करने से, कोई दूसरी कंपनी प्रमोट करने से। क्या यही दिन देखने के लिए लाखों लोगों ने जैसे तैसे करके कर्जे उधारी तक लेकर फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिया था कि 5-7 साल इंतजार करने के बाद भी मैं अपना दाल रोटी चलाने के लिए किसी और काम की तलाश करूंगा, किसी और कंपनी को ज्वाइन करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिप्टो वगैरह में बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर के हजारों लाखों रुपए का लॉस हो गया है। वे भला इसकी शिकायत किससे करने जाएं? सामने कोई है ही नहीं। यहां मिस्टर एस कम से कम हमारे सामने तो आ रहे हैं, हमसे रूबरू तो हो रहे हैं। दोस्त, यह बिल्कुल सही बात है कि कमाई करने के चक्कर में लोग नई कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं और देखा जाता है कि अधिकांश जगहों पे उनका लॉस ही हो जाता है। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन फाउंडिंग मेंबर के नजर में इस तरह की कंपनियों एंड ऑन पैसिव में जमीन आसमान का अंतर है। जितनी अधिक उम्मीद लोगों ने ऑन पैसिव से लगाया है, जितने बड़े बड़े सपने लोगों ने ऑन पैसिव से संजोए हैं, उस तरह के उम्मीद और सपने वे किसी भी दूसरी कंपनी से नहीं लगाए हैं, नहीं संजोए हैं। और उस तरह की उम्मीद जगाया किसने? मिस्टर एस ने। उतने बड़े बड़े सपने दिखाए किसने? मिस्टर एस ने। हमारी जिंदगी बदलने के, हमारे सारे संजोए सपनों के पूरे होने के और हमें आर्थिक आजादी दिलाने की बातें कहकर यहां किसने ज्वाइन करवाया? तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस ने। बस इन्हीं सब बातों के होने का इंतजार है सालों से लाखों फाउंडिंग मेंबर को। बाकी जगह कोई कंपनी जब तक चलती है अपने वर्क और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पैसा मिलता है। कंपनी चली जाती है तो वहां से उम्मीदें भी साथ के साथ खत्म हो जाती हैं। आगे कोई इंतजार भी नहीं रहता है उससे जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने का, कुछ मिलने का, कुछ हासिल होने का। रही बात मिस्टर एस की अभी भी हमारे सामने आने की, हमसे रूबरू होने की, तो यह अच्छी बात है। भले ही सालों से लेकर आज तक यहां उनके किए गए वादे के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ हो, किसी को कुछ भी नहीं मिला हो, बट एक बात की दाद देनी पड़ेगी मिस्टर एस को कि वे आज भी हमें अपडेट देते हैं, हमसे रूबरू होते हैं वेबिनार के माध्यम से। आज भी हमें सांत्वना देते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि बस हमारे साथ बने रहिए। यहां एक न एक दिन आपकी जिंदगी भी बदलेगी, आपके सपने भी सभी पूरे होंगे और आपको आर्थिक आजादी भी मिलकर रहेगी। वैकेंट पे बहुत कुछ हो रहा है, आने वाले समय के लिए खास तौर पे डिजाइन किया जा रहा है सारी चीजों को। बस सही समय के आने का इंतजार करिए। जब सही समय आ जाएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब इन बातों को फाउंडिंग मेंबर समझ नहीं पा रहे हैं कि 7-8 वर्षों से उनके द्वारा मीटिंग वेबिनार करने से, बार बार एक्साइटिंग अपडेट देने से, अनाउंसमेंट करते रहने से आज तक कहां किसी फाउंडिंग मेंबर का भला हो पाया, कहां किसी को कुछ मिल पाया। और कहीं आगे भी आने वाले वर्षों में कुछ इसी तरह से चलता रहा और वो सिर्फ वेबिनार के माध्यम से हमारे सामने आते रहें, हमसे रूबरू होते रहें, इससे भला क्या कुछ हासिल हो जाएगा किसी फाउंडिंग मेंबर को? जिंदगी तो तब बदलेगी लोगों के, सपने तो तब पूरे होंगे लोगों के जब उनके वॉलेट में बोनस कमीशन आएगा, जब उनके अकाउंट में अनलिमिटेड पैसे आना शुरू होगा। बाद बाकी कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, कितनी भी एक्साइटिंग बातें कर ले, उससे कहां फर्क पड़ने वाला किसी की जिंदगी में, उससे कहां किसी को कोई सफलता मिलने वाली। अब देखना है इस सितंबर मंथ में क्या कुछ खुशखबरी देते हैं मिस्टर एस, उसी का इंतजार है सभी को, कुछ बड़ा चमत्कार होने का। OnPassive, the future of internet.